राजधानी लखनऊ में हुए आज तड़के हादसे की बारातियों से भरी एक पिकअप नहर में गिर गई। पिकअप में 29 लोग सवार थे, जिसमें से 22 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 7 बच्चे लापता हैं। स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है। लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं और सभी की उम्र 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है। उन बच्चों को ढूंढने का कार्य जारी है और उसके लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो मौके पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है जांच में, क्या अनियंत्रित होकर गाड़ी गई या ड्राइवर सो गया? कुछ पुलिस ने जांच में कुछ पता चल पाया? अभी जो परिवार के लोग बचे हैं वो अभी बताने की स्थिति में नहीं है। आप खुद भी देख रहे हैं, तो जैसे सेटल डाउन होंगे और इमोशनली थोड़े ये कंट्रोल होंगे तब ये बताने की स्थिति में होंगे। बट जहां तक लोग बता रहे हैं उसमें था कि सभी लोग जग रहे थे और 15 मिनट पहले ही एक बारात से वापस लौटने के लिए चले थे। तो संभावना बहुत कम है कि ड्राइवर को नींद आई हो सकता है कोई टेक्निकल फेलियर गाड़ी में हो या और कोई कारण हो। एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी गाड़ी से? नहीं, ऐसी कोई संभावना किसी ने नहीं जताई है और जो परिवारजन है इन्होंने कोई एक्सीडेंट की बात नहीं बताई है। जो गाड़ी है वो सीधी क्यों गई, अब टेक्निकल रीजन है या कोई और रीजन है वो तो बाद की बात है। पहला जो फोकस है वो रेस्क्यू के ऊपर है और अनयूजुअल होता है बड़ा ही कि रात को कोई भी गाड़ी अपना मोड़ छोड़ के नहर में गिर जाए, पर फिर भी इसके कारणों की जांच की जाएगी। और फिलहाल जो है रेस्क्यू के लिए जो मोस्ट एक्सपर्ट जो टीम्स हैं वो गोताखोर, बोट्स और उनके बाकायदा इक्विपमेंट के साथ सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक जाल भी कुछ किलोमीटर आगे लगाया गया है। नहर का बहाव कम कराने के लिए करीब 2 घंटे पहले बोल दिया गया था, तो 1 फीट की कमी आ भी गई है बहाव में और भी ये सक्सेसिवली जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन की सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्या ये संभावना है कि बहाव तेज था तो आगे भी वो लोग जो डूबे हैं वो आगे भी जा सकते हैं? नहीं, संभावनाओं की अभी फिलहाल चर्चा नहीं कर पा रहे और ना भी संभावनाओं की बात हो रही है। केवल रेस्क्यू पे ध्यान है और रेस्क्यू के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये निगोहा और नगराम रोड के बीच गांव में बारात में कुछ लोग शामिल होने के लिए बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से एक पिकअप गाड़ी में आए हुए थे। यही मिडनाइट में वापस लौट रहे थे, तो उनकी जो पिकअप गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और नहर में जाने से जो 29 लोग थे उनमें 22 सुरक्षित बच गए हैं। अधिकतर उसमें महिलाएं थी। कुछ बच्चे हैं, जो 7 बच्चे हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। इस गाड़ी में करीब 11-12 बच्चे थे और उनमें से 7 हैं वो मिसिंग हैं। 5 से लेकर 10 साल के बीच के बच्चे हैं। उनको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर काम कर रही हैं। जाल डाला गया और बाकी प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है और इसका फ्लो और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें सारा का सारा फ्लो रिड्यूस करने की पूरी कवायद की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इन सब बच्चों को ढूंढ निकाला जाएगा। कौन सी टीम इसमें लगी है? इसमें एनडीआरएफ की टीम सुबह मोबिलाइज हो गई थी। इसके साथ ही एसडीआरएफ के पास भी स्पेशलाइज्ड गोताखोर हैं, वो पूरा इक्विपमेंट के साथ और अपनी मोटर बोट के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। इन लोगों के द्वारा पूरे के पूरे गोताखोरों के माध्यम से मौके पे भी सर्च की जा रही है और कुछ किलोमीटर आगे भी सर्च की जा रही है और जो जाल डाला गया है वहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ देर के बाद कोई पॉसिबिलिटी मिले। फिलहाल जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट उनके ओपिनियन में स्टेप्स लिए जाने हैं वो सारे लिए जा रहे हैं और रेस्क्यू काम जारी है। नहर का बहाव भी कुछ कम किया गया है? नहर का बहाव कराने के लिए कम सुबह ही बोल दिया गया था और उसका असर भी आना शुरू हो गया है। 3 अलग अलग डाइवर्जन्स इस बड़ी नहर से छोटी नहरों में कर दिए गए हैं, जिससे इसका फ्लो रिड्यूस हो गया है और भी 2-4 घंटे में इसका फर्क पड़ जाएगा। जो मेन अपस्ट्रीम है वहाँ से भी फ्लो इसका रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक असर आने में 5-6 घंटे लगते हैं, तो वो 1-2 घंटे का असर तो अभी तक आ चुका है और 3-4 घंटे में यहाँ पे काफ़ी असर आ जाएगा, जिससे और हमारे जो रेस्क्यू अभियान है उसमें सहायता मिलेगी। तो रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है और कोशिशें हर तरफ से हो रही है। ऋषभ, अभी वहां पे क्या कुछ अपडेट्स हैं? आप वहां पर मौजूद हैं क्योंकि बताइएगा। जीना, देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। दोनों टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पर किस तरह से एसडीआरएफ काम कर रही है। उनकी अपनी टैक्टिस है, उनकी स्ट्रेटजी है। वो पहले ऐसी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं नहर में, वो पानी ताकि हिलोर ले, ऊपर की ओर उठे और नीचे की ओर अगर कुछ भी होता है तो उसके ऊपर आने की उम्मीद रहती है। दूर तक एक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच चुकी है, वहाँ पर उनके गोताखोर हैं, तो वो अपनी पहले स्ट्रेटजी बनाकर हिलोरे उठा रहे हैं ताकि कोई भी हल्की चीज़ हो वो ऊपर आए और उनके गोताखोर भी लगातार नीचे उतरे हुए हैं, पानी के अंदर तलाश कर रहे हैं। जो अभी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक फ्लो इसका कम किया जा रहा है और वाटर लेवल भी कुछ कम होता दिख रहा है।
इस नहर का जो पानी था उसको 3 पार्ट्स में उसको डाइवर्ट किया गया है, 3 छोटी नहरों में डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से फ्लो भी थोड़ा सा कम हुआ है और इसका वाटर लेवल भी थोड़ा कम जा रहा है, माना जा रहा है। इसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ आसानी होगी। जहाँ जहाँ पर इन नहर के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वहाँ भी गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है, वहाँ भी जाल लगा दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ से आगे बहकर भी बच्चे निकलते हैं तो गोताखोर और वहाँ जो टीमें तैनात हैं वो रिकवर कर लेंगे उन बच्चों को। बाकी जीनत, मैं आपको बता दूं, जो हादसा जिस तरह से पेश आया है, एक कमी ज़रूर मौके पर दिखाई दे रही है कि एक ध्यान देना चाहिए सरकार को, शासन को, कि जहां से भी मोड़ जुड़ती हैं इन नहरों के बगल से वहां पर कोई रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा मैं देख पा रहा था यहाँ मौके पर कि पटवाखेड़ा गाँव की तरफ से जो महिंद्रा पिकअप आ रही थी उसको राइट टर्न लेना था, लेकिन वो शायद बहुत स्पीड में था, वो बेकाबू हो गया और राइट टर्न न लेने के बजाय सड़क को सीधे क्रॉस करते हुए नहर में गिरा। तो अगर जहाँ जहाँ पर टर्न है वहाँ पर रेलिंग लगा दी जाती है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। बेकाबू भी होंगे तो उस रेलिंग से टकराकर गाड़ी रुक सकती है। जीनत, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और इस तरफ भी संभावनाएं हैं बिल्कुल कि प्रशासन जो है ध्यान देगा, मुख्यमंत्री जो है क्योंकि खुद संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले का, तो इस तरफ ध्यान दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। और ये बात ठीक है कि दूर दराज जब हम देहात के इलाकों में जाते हैं वहां पर किस तरह की सड़कें होती हैं वो भी ऋषभ हम जानते हैं। और अगर हमें कहें कि स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी, साइन बोर्ड्स मिलेंगे, वो तो मुझे लगता है कि आप ख्याल करते रहिए, लेकिन थोड़े से दूर की बात है, तो कम से कम इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। जब ऐसी कोई घटना पेश आती है तो उससे आपने लर्निंग क्या ली, आपने सीख क्या ली और उसके बाद आपने क्या कदम उठाए। अगर ये सारी बातें सरकार अपने ध्यान में रखती है और कोई कदम उठाती है तो उसका फ़ायदा आगे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जितना मैंने यहाँ पर आकर देखा है ये चीज़ समझ में ज़रूर आई है कि गाड़ी अगर स्पीड में भी है, जैसे पहाड़ में भी एक तरफ खाई होती है एक तरफ पहाड़, वहाँ पर रेलिंग लगी होती है, तो जहाँ भी इस नहर को किसी गाँव से किसी बड़ी सड़क से जोड़ा जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द उसके अगल बगल रेलिंग लगाई जा सकती है, ताकि कोई गाड़ी स्पीड में भी आ रही, बेकाबू में आ रही हो भी सकती है तो वो सीधे नहर में ना गिरे, रेलिंग से टकरा कर रुक जाए, तो शायद भविष्य में इस तरह की घटनाएं पेश नहीं आएंगी। जीनत, ऋषभ अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइएगा हमें। जी, मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं। आप यहाँ देख सकते हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों की यूनिट तैनात है। एसडीआरएफ की एक यूनिट है, अभी एक गोताखोर देखिए निकल के बाहर आए हैं, एक दूसरे गोताखोर, अब उनकी शिफ्ट चेंज हो रही है। एक तकरीबन 1 घंटे से पानी के अंदर से वो बाहर आ गए, अब उनकी जगह ये एक दूसरे गोताखोर अब फिर पानी में उतरने जा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनी हुई है, दोनों लोग अपनी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। एक पानी को हिलोर उठा के कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी एक एक्सरसाइज है ताकि कुछ लहरों में ऐसा उफान उठे कि अगर कोई हल्का नीचे बच्चा होगा भी तो वो ऊपर आ सके। बाकी यहाँ पर गांव वालों की तमाम भीड़ जुटी है, यहाँ आसपास के गांव से लोग इकट्ठे आ गए, पुलिस की ओर से इसको कॉर्डन कर दिया गया, लोगों को ताकीद की गई है कि कोई इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तमाशबीन की तरह यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। जीनत, और देखिए आगे तक तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक एक एसडीआरएफ की यूनिट पहुंच चुकी है, वहां भी वो कोशिश कर रहे हैं तलाशने की, वो मान के चल रहे हैं कि जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है उनका उसी तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा मानी जा रही। जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच चुकी है वहां भी उनकी एक्सरसाइज चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाएं, ये देखिए एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ भी पहुँच चुकी है, उसके आगे 1 किलोमीटर आगे तकरीबन एक और एसडीआरएफ की टीम है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने इस पूरी नहर के एक बड़े हिस्से को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। एक पार्ट में एसडीआरएफ काम कर रही है, एक पार्ट में एनडीआरएफ काम कर रही है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना के रखी है कि किस तरह से हिलोरे हमें उठानी है नहर में और फिर उसके बाद गोताखोर को नीचे उतारना है ताकि गोताखोर को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रशासन की ओर से भी उनको लगातार मदद मिल रही है। कुछ वाटर फ्लो यहाँ पे कम भी हुआ है, वाटर का लेवल भी कम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे इन नहरों के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वहाँ पर भी गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है। जो स्थानीय गोताखोर हैं यहाँ के गांव के, जो रोज़ तकरीबन इस नहर में रहते हैं, उनको भी बुलाया गया, स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है।
गोताखोर थक रहे हैं तो उनकी जगह शिफ्ट बना दी गई है, दूसरे गोताखोर भी आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी चेंज की जा रही है। एक बार एसडीआरएफ की ड्यूटी लग रही है, फिर एक बार एनडीआरएफ देख रही है। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ जोन के एडीजी, लखनऊ के आईजी, एसएसपी, ये सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, ताकि वो जब तक खड़े रहेंगे तो ये मान के चलिए कि राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। वो अपनी जिम्मेदारी इस तौर पे निभा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो हटें और कहीं राहत एवं बचाव कार्य में कोई सुस्ती आ सके। ये एसडीआरएफ की टीम है, इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, इनकी शिफ्ट चेंज हुई है, दूसरे गोताखोर आ चुके हैं, ये अब उतरेंगे नहर में। बगल में एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम के गोताखोर अभी निकल के हैं, उनके भी एक दूसरे डीप डाइवर तैयारी कर रहे हैं पानी में उतरने की। वो ये दोनों लोग कोऑर्डिनेट करके अपनी स्ट्रेटजी बना के ही चल रहे हैं। और अभी जो निकल के आए, कोशिश करूंगा गोताखोर अगर वो बोलना कुछ चाहें, आप बता पाएं किस तरह की दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत आ रही है? जी सर, जो भी है पानी थोड़ा ब्लेंड है, अंदर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी है थोड़ा डेप्थ में जब जाते हैं नीचे तब पानी में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। मैं आपके पास आऊंगी। कौशल राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डीएम है लखनऊ के। सर, अभी की क्या कुछ अपडेट्स हैं? अपडेट्स में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो प्रयास चालू हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव कर रहे हैं जी। और जो विशेष रिक्वायरमेंट है वाटर लेवल रिड्यूस करने की 2 घंटे में किए गए हैं और अब उसका असर आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा जी। इस नहर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और पानी का बहाव, इस वजह से जो लोकल सर्च है वो लोकलाइज ना होके लंबे एरिया में स्प्रेड हो गई है और अब इसका रिड्यूस फ्लो करने के लिए हम लोगों के प्रयास हो गए हैं। तो इस नहर से कई अलग अलग नहरों में डाइवर्जन दिया गया है पानी का, उसका असर आने में कुछ घंटे लगते हैं, तो लगभग 1.5-2 घंटे इसके डाइवर्जन को दिए हुए चालू हो गए हैं। उसका असर जैसे जैसे आएगा तो उम्मीद है कि इसका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हो। अब जो एनडीआरएफ के लोग हैं उसको विशेष गोताखोर के गॉगल्स के साथ और सिलेंडर्स के साथ भी यहाँ पे उतारा जा रहा है और जहाँ जहाँ लोकलाइज्ड शक है कि जहाँ बॉडीज हो सकती हैं वहाँ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दूरी पे एक जाल भी डलवाया गया है कि यदि कोई बॉडीज वहाँ पे बहकर पहुँचती हैं तो बछरावा के पास वहाँ पे जाल में वहाँ पे आए और वहाँ पे उनको रेस्क्यू कराया जा सके। तो जो भी इनकी एक्सपर्ट गाइडेंस में जो सजेशंस दिए जा रहे हैं वो सब फॉलो करवाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ पे मौके पे जल्दी ही ऑपरेशन कंक्लूड हो। ठीक, बच्चों के बारे में कोई जानकारी, कितने बच्चे हैं, परिवारों से बात हुई हो? जो 29 लोग थे जो शादी में सम्मिलित होकर वापस लौट रहे थे उसमें 18-19 बच्चे ही थे। जो मेल लोग थे वो 3 थे और लेडीज थी वो करीब 7-8 थी। इसके अलावा 18-19 बच्चे थे, उनमें से अधिकतर लोग रात को निकल गए थे, परंतु 7 बच्चे हैं वो नहीं निकल पाए थे। हम लोग यही मौके पे हैं और मौके की स्थिति और परिवार से पूछताछ करने पर यही जानकारी हुई है कि उसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं और 5 वर्ष से लेके 9.5-10 साल के बीच में इनकी एज है और यही 7 बच्चे हैं, उन्हीं के रेस्क्यू की अभी सारी चीजें चल रही हैं। बाकी सारा परिवार सुरक्षित है। एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के लोग थे जो शादी के समारोह में सम्मिलित होकर वापस लौट रहे थे। तो कोशिश की जा रही है कि इन 7 बच्चों को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। ठीक, ये हमारी भी दुआएं हैं कि कोशिश जो है आप लोगों की कामयाब हो। लेकिन दिक्कतें किस किस स्तर पर आ रही, क्योंकि जो घटना है सर बहुत और टाइम पे हुई, तो शुरुआत भी थोड़ी सी देर हो पाई मदद के लिए। ये प्रॉब्लम इसी वजह से हो पाई कि एक तो नहर जो है वो बहुत ही नदी के रूप में है, बहुत बड़ी नहर है और पूरे 70% यूपी को कैटर करती है, तो इसका फ्लो है और जो वॉल्यूम है पानी का वो बहुत ज्यादा होता है। केवल और केवल एकमात्र यही प्रॉब्लम है, अगर ये कोई छोटी नहर या वाटर बॉडी रही होती तो हो सकता है कि लोकलाइज्ड गोताखोर और बाकी एक्सपर्ट गोताखोर उनको ढूंढ लेते। फ्लो ज्यादा होने की वजह से बॉडीज हैं वो बह के काफी किलोमीटर दूर निकल जाती हैं और उसमें सर्च का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसमें कई बॉडीज जो पूर्व का एक्सपीरियंस है ग्रामवासियों का और प्रशासन का, उसके अकॉर्डिंग कई बॉडीज तो 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाके मिली हैं। तो सर्च का एरिया बड़ा होने की वजह से ही एक इशू है। अदरवाइज ये कोई फिक्स वाटर बॉडी होती या कोई कम बहाव वाली वाटर बॉडी होती तो ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो सकता था। तो केवल यही एक इशू है और इस इशू को ही एड्रेस करने के लिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मोटर बोट मंगाई गई हैं जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके और बहाव कम कराया जा रहा है ताकि कम बहाव में जल्दी से ये रेस्क्यू कराया जा सके। ठीक, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जो अपनी इतनी बारीकी से जानकारी दी। कोशिश पूरी हो रही है कि जल्द से जल्द जो है बच्चों को जो है रिकवर किया जा सके।
हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एसपी हैं एसडीआरएफ के। हेमंत जी, अभी की ताजा अपडेट्स क्या है, क्या कुछ चुनौतियां आप लोगों के सामने पेश आ रही हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि जो वाटर है उसकी जो करंट है वो काफी ज्यादा है, तो डाइवर्स में भी प्रॉब्लम हो रही है जी। तो जब पानी की थोड़ी स्पीड कम करने की कोशिश की जा रही है बैरेज के थ्रू, तो जैसे ही ये हो पाएगा डाइवर्स विल बी मोर केपेबल टू डू इट। क्योंकि घटना देखिए बहुत और टाइम पे हुई थी, आप लोगों के पास कब इंफॉर्मेशन पहुंची? और वाटर लेवल का जिक्र हो रहा है, शायद 1 फीट तक कम भी हो गया है पानी, क्योंकि जो है फ्लो अभी कंट्रोल किया गया और डाइवर्ट भी किया गया। तो अभी किस तरह की सिचुएशन हम देखें कि कितना और वक्त लग सकता है? अब वक्त का एग्जैक्ट आइडिया मैं नहीं दे सकता हूँ, बट टीम सारी लगी हुई है और पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो जाए। चैलेंजेस जो है थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। चैलेंजेस यही है कि एरिया थोड़ा वाटर एरिया वास्ट है, और दूसरा पानी का जो करंट है वो सतह पे नहीं पता लगता है, अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है जहाँ डाइवर्स में काम करना होता है। ये सब चैलेंजेस हैं और आई थिंक जितनी जल्दी हो सकेगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम भी यही जो है उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। दरअसल जो समस्या थी, देखिए सबसे बुनियादी समस्या जो होती है वो ये कि घटना जिस वक्त हुई वो वक्त ऐसा नहीं था कि आसानी से मदद पहुंच पाए, थोड़ी सी ऑड वक्त में ये घटना घटी। उसके बाद जो है जैसे जैसे जानकारी मिली, स्थानीय लोग जो हैं और आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, मदद करते हैं, पुलिस जो है वो पहुंचती है। लेकिन अब पानी का जो बहाव था, जो तेजी थी, वो एक चुनौती थी। और क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है, 70% जो हमने अब जो जैसे कि डीएम ने जानकारी दी कि 70% जो है यूपी को सिंचित कर दिया, तो उस लिहाज से भी आप चुनौती समझ सकते हैं।